आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान की पाक धरती के ऊपर पाकिस्तान की माओं, बहनों, बेटियों की तजदीद करने की कोशिश की जा रही है। ना गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर उनकी जगह है, ना पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर उनकी जगह है। अब ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। गंदी जबान वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, आखिरी धक्का लगने वाला है। हुकूमत साल खत्म होने से पहले जाने वाली है, मरियम नवाज को यकीन। जलसे से खिताब में कहा, वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है, इन्हें पता ही नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। ढिठाई से कह दिया जाता है महंगाई नहीं ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। किसी में हिम्मत नहीं होगा, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट को चोरी करे। हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को तीर ही तीर चलेगा। किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान की हुकूमत बनाएगा। बिलावल भुट्टो ने बता दिया। जलसे से खिताब में बोले, 15 नवंबर को तीर ही तीर चलेगा। पीडीएम में दरार, बयानियों में तजाद और मुल्की सूरत हाल ने सताया, इसीलिए मरियम नवाज ने आज बिलावल को सियासी चाय पर बुलाया। मरियम औरंगजेब की तस्दीक, दोनों पार्टियों के सीनियर रहनुमा शरीक होंगे, सियासत पर गुफ्तगू होगी। उस जरदारी का नारा क्या है? खाता है तो खिलाता भी है। नवाज शरीफ का नारा है, खाता है तो लगाता भी है। अब इमरान खान से और हमसे क्या तकलीफ है? न खाता है न खाने देता है, सब आवाम पे लगाता है, लेकिन जो खा चुके हैं वो भी निकलवाना चाहता है। किस ऑपोजिशन रहनुमा का कौन सा नारा है? मुराद सईद ने स्कर्दू में बता दिया। जलसे से खिताब में बोले, फर्जंदे जरदारी पर्ची पर आया है और रोजाना पर्ची लहराता है। जुल्फी बुखारी का भी जारहाना खिताब, बोले पीपल्स पार्टी को अपने लोगों का कोई ख्याल नहीं, हमेशा भुट्टो के मजार की तस्वीर दिखाते रहते हैं। पिछले 30 सालों में मैंने लड़काना की एक ही तस्वीर देखी है, वो मजार की। रोडों की दिखाए, अस्पतालों की दिखाए, नहीं दिखा सकता। ये आप लोगों का भी यही हाल करेगा। बिलावल ने इंक्वायरी रिपोर्ट से इत्तफाक किया, नवाज शरीफ ने अदम इत्तफाक। ये सब कुछ बता रहा है पीडीएम को अब तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, तहरीक की कोई समत हो ना नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, छोटे मियां की फैमिली बड़ी मुश्किल में घिर गई। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जवेरिया अली समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ बोले, इल्जामात झूठे हैं। पेशी पर लीगी कारकुनों का हंगामा, पुलिस से झगड़ा, कारकुन बख्तरबंद पर चढ़ गया। शहबाज शरीफ कहते हैं, एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई, मुझ पर झूठी कहानियां सुनाने के इल्जामात लगाए गए और आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पूरी शहबाज फैमिली पर फर्द जुर्म आयद हो गई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गलती तो आपकी है, घर की खवातीन के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाकर रुकूम मुंतकिल क्यों की। ये भी बताया कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी है। नवाज शरीफ साहब की जो पिछले 6 माह के बाद की एक्सटेंशन है, वो कोविड की वजह से वो एक्सटेंशन हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से जो कि फ़्लाइट्स बंद थी, तो बरतानिया में उस रूल को 1 टाइम एग्जम्पशन दी गई और 6 माह की एक्सटेंशन दी गई। वो एक्सटेंशन भी शायद इस माह इख्तिताम पज़ीर हो रही है। एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 2.25 साल में केस शुरू नहीं हो सका। केस को टीवी पर लाइव दिखाने की दरखास्त दी है। अवाम के सामने सच आना चाहिए। IG तहफ़्फ़ुज़ात इंक्वायरी पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, रिपोर्ट नहीं सिर्फ खुलासा आया है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC मुतहर्रिक, बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। सिनेमा, थिएटर और मज़ारात फौरी बंद करने की सिफारिश कर दी। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसले के लिए 16 नवंबर को खुसूसी इजलास तलब।
पाकिस्तान में 24 घंटों में 1708 नए केसेस रिपोर्ट, 21 मरीज लुकमाए अजल बन गए। एक्टिव केसेस की तादाद 21,098 हो गई। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आवाम है कि ना SOPs को मानते हैं ना ही कोरोना को। कोरोना क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है भैया, कोई कोरोना वरोना नहीं है। कहाँ है कोरोना? कुछ भी डर नहीं है। यहाँ पर सवारी है, सब ऐसी दुनिया बैठ रही है बगैर मास्क के। क्या है? सब झूठ है, कोई कोरोना नहीं है पाकिस्तान में। मास्क जेब में रखा हुआ लगाया, दम घुटने लगता है सांस। है ही नहीं कराची में कोरोना, बनाया हुआ इन लोगों ने। कराची में है ही नहीं कोरोना, काम धंधा है ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा है ही नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। जवाद जरीफ ने खित्ते में इस्तेहकाम और पाक अफगान अमन पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिपा सालार का कहना था पाक ईरान ताउन में इजाफे से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर मस्बत असरात होंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल का ट्वीट रीट्वीट करने पर माफ़ी मांग ली। लिखा, इख्तियार ना होने के बावजूद किसी ने हमारे अकाउंट से ट्वीट किया। शीरी मजारी का मुआज़रत कबूल करने से इनकार। कहा, पता करवाया जाए डिप्लोमेटिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। लाहौर में गली बनाने के झगड़े पर गोलियां चल गईं। मुश्तिल अफराद ने बेटे की टांग में गोली मारी, मां को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। सीवरेज के पानी से बचने के लिए गली ऊंची कराई गई थी। गुजरात में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते हुए बताया, बाप सौतेले बहन भाइयों पर ज्यादा तवज्जो देता था। ये भी बता दिया कि खानदान के दीगर अफराद को भी कत्ल करना चाहता था। और न्यूजीलैंड का मुश्किल दौरा, चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। 35 रुकनी स्क्वाड में सरफराज अहमद की वापसी, दानिश अजीज और जीशान मलिक पहली बार शामिल। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और असद शफीक बहार।